आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी के बारे में। सब द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, वेग और गति के बारे में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है आप केंद्रण पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है आप केंद्रीकरण। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे आयतन सदिश राशि नहीं है। समय, चाल, विस्थापन और दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन है। वेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में से सदिश राशि है संवेग है। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह क्या है? वह द्रव्यमान है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, F = ma। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप में इकाई में क्या होगी? 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश की जा सकती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना उसका विनाश किया जा सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं की। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का नियम कहता है यदि गाड़ी चलना प्रारंभ कर देती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और यदि गाड़ी चल रही है उसमें ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कथन एक कारण। कथन एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीट पर जाने से पहले की गति में ला सकता है आर। कारण आर क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण बल कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान कितना है? नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो क्या होगा? x = y = z। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर क्रियाबल आर से कम होगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे और एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयाकार वक्र का आकार लेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पहला बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा बाहर की तरफ फिसलेगा, चौथा अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से दूसरा और तीसरा सही है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण A = v - u = at। v = u + at यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से v - u = at तो A = v - u/t। गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। एक वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। किसने कहा था? ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इसमें से एक सिर्फ छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके साथ उसके स्थान पर दोगुना होती है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल था वह कितना होता? अब जितना है उसका 1/4 भाग होता, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर G m1m2/r²। तो r बराबर 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे r² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 1/4 आएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उस पर भार होता है, उसका भार अपरिवर्तित होता है। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों की समान लंबाई से समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह सभी जो है साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। कथन क्या है? कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है और मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का वितरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र क्या है? तो ये ग्राफ बनता है, यहाँ पे d हो गया, यहाँ पे t हो गया, ऐसे। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से आरंभ होकर आनत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है। अर्धतल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या है? तो इसका फार्मूला है 1/sin √2h/g। एक ऊंची मीनार से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड में उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि पृथ्वी का वर्तमान वेग वही रहे और त्रिज्या 1% से कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम होगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहते हैं। रेडियम मैडम क्यूरी ने रेडियम को बताया था। पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज W.K. रॉन्टजन ने की थी। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पृथ्वी अपनी कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति कर रहा है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है
पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। यह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। पृथ्वी के बाल पृथ्वी प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल है गुरुत्व बल सबसे ज़्यादा होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जा रही हो तो भार ज़्यादा मालूम होगा। यदि लिफ्ट नीचे आ रही हो तो व्यक्ति का भार उसमें कम मालूम होता है। लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई के ऊपर उसका टाइम पीरियड निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वह लड़की के खड़े होने पर उसका प्रदोलित आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा हो तो ऐसे में पहला जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा, दोलन के दौरान एक गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है और उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा, सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला सही है, दूसरा और चौथा। पहला क्या है? जब दोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये सही है। दूसरा, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त होता है। चौथा क्या है? सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर वापस आई रहेगी, क्योंकि पलायन वेग पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से बहुत ज़्यादा है। इसलिए वस्तु पृथ्वी पर आकर वापस गिर जाएगी। अगर उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाएगा या उससे अधिक फेंका जाएगा तो ही पृथ्वी से बाहर जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। स्थूल पदार्थों के गुण पृथ्वी वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण वस्तुएं जो होती हैं वो गोल हो जाती हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण जो है होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा दिखाई देगा। छोटा बुलबुला और छोटा दिखाई देगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा दिखाई देगा। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार में नीचे खींचे जाते हैं तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में। इसके लिए पहले चित्र देखना पड़ेगा, लेकिन चित्र इसमें दिया नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशकत्व की घटना नहीं होती तो पहला, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग नहीं करता। तीसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। चौथा, एक बड़े पेड़ जिसे हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। इसमें से सही कौन कौन है? इसमें से पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला क्या है? केरोसिन दीप का उपयोग कर मुश्किल हो जाता, मतलब जो पहले लालटेन आती थी उसमें बत्ती पड़ती थी, बत्ती से ही तेल ऊपर जाता था। और स्याही शोक पात्र काम करने में विफल हो जाता। और चौथा, एक पेड़ जिन्हें हम चारों ओर से देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते।
केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है कारण। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यदि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि हवाई जहाज़ में वायुमंडल में दाब में कमी हो जाती है। ऊपर जाने पर वायुमंडल में दाब में कमी हो जाती है, इसलिए वायुयान में यात्रा करते समय उसमें से पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? यह पास्कल के नियम पर आधारित है। मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। कैसे? लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होने से मौसम दशा इंगित करती है। वह क्या होती है? तूफानी मौसम आता है। बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट होने पर जो मौसम दशा इंगित होती है वह है तूफानी मौसम। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, मतलब उसका उप उत्पाद है एस्फाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। उसका कारण क्या है? जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर अधिक होता है, 4 डिग्री पर या उससे अधिक होता है, जिससे बर्फ की सतह ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऊपर बर्फ होता है, नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाता है। वायु की वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। पानी की अपेक्षिक सघनता सर्वाधिक होती है 4 डिग्री से 4 डिग्री पर। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 डिग्री केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है। कथन कारण कथन में लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। और लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये सही है परंतु आर जो है गलत है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है पर पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना एक जहाज पानी पर तैरता रहता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाया गया पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? जल में भार इसका 0 होगा। मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम घनत्व। वह तत्व जो सबसे अधिक कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वह था टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है वह होता है 1/9 भाग, बल्कि 8/9 भाग समुद्र के अंदर होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। समुद्र में पानी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कथन और कारण। कथन है
कारण आर। कथन है, जब कोई जहाज पानी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वो कुछ ओवर उठ जाता है। आर कारण आर, सत्य, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसमें से ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। इसमें है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। स्थिर विज्ञान स्टैटिक्स से संबंधित है, विश्राम की गति से संबंधित है। स्टैटिक्स